रोहित भी आवाज आ रही है आपको? रोहित जी आवाज आ रही है आपको? रोहित भी आवाज आ रही है आपको? आ रही है भैया जी। ठीक। शुरू करते हैं। कितना तुम चले कर आए हो, कितना चलना बाकी है, कितना साध चुके निज को तुम और साधना बाकी है। मोह योग को कितना छोड़ा, कितनी यात्रा तय करना, गुण स्थान 14 पर चढ़कर सिद्ध शिला तक है बढ़ना, सिद्ध शिला तक है बढ़ना। परम पूज्याचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। सुमतिनाथ भगवान की जय। 10 लक्षण धर्म की जय। आज के उत्तम तप धर्म की जय। 16 कारण महापर्व की जय। धर्म स्नेही बंधु, हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन की भांति गुणस्थान की कक्षा को यहाँ हम स्वाध्याय कर रहे हैं। गुणस्थान चर्चा के माध्यम से हम भी अपने आत्मिक परिणामों को मिलाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। पढ़ना, पढ़ करके पांडित्य हासिल कर लेना अलग बात है। पढ़ना, पढ़ करके पांडित्य के साथ साथ अपने दैनंदिन जीवन व्यवहार में उतारना एक अलग बात है। दोनों ही अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर इससे यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमने अपने जीवन में अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद फिर हमने उसको अपने दैनंदिन जीवन आचरण में उसे व्यवहार में लेकर के आते हैं। तो जो व्यवहार में हमारे द्वारा की जाने वाली जो वार्ता या चर्या है, अब वह चर्या हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार का एक अभिन्न अंग बन जाती है। गुणस्थान पढ़ करके उस गुणस्थान की जो परिणति है, उस गुणस्थान की परिणति को अपनी प्रत्येक दैनंदिनी क्रियाओं से जब हम मिलान करते हैं तो निश्चित है हम उसको उपलब्ध कर लेते हैं। ऐसी यह गुणस्थान की वार्ता हमारी पिछले कई महीनों से यहाँ पर चल रही है, जिसमें हम लोग पंचम गुणस्थान की में क्या
कार्य होते हैं, पंचम गुण स्थान में कैसे परिणाम होते हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती की चर्या और चेष्टा किस प्रकार की होती है, एक देश संयम की स्थिति में उसके रोजमर्रा की कौन कौन से कार्य होते हैं, उस पंचम गुण स्थान में क्या विशेषताएं होती हैं, पंचम गुण स्थान में उसका जघन्य उत्कृष्ट काल कितना होता है, पंचम गुण स्थान में से नीचे की ओर कौन से गुण स्थान में जाया जा सकता है, पंचम गुण स्थान से ऊपर कौन से गुण स्थान में यात्रा की जा सकती है, आदि आदि। इन विषयों को हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में समझा था। हम आगे चलते हैं। इस पंचम गुण स्थान को यहाँ पर छायोपसमिक भाव की कोटि में ग्रहण किया है, किंतु छायोपसमिक चारित्र नाम नहीं दिया, क्योंकि चारित्र जो है छायोपसमिक वो सकल संयम की भूमिका अर्थात छठवें और सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के ही छायोपसमिक चारित्र होता है। पंचम गुणस्थान को संयमा संयम कहते हैं। छायोपसमिक भाव के जहाँ 18 भेदों का उल्लेख किया है, वहां पर अलग से पद रखा संयमा संयम भाव और छायो और साथ में चारित्र, तो यहाँ पर ये अलग से छायोपसमिक चारित्र रखा, तो छठवें और सातवें गुणस्थान की भूमिका को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। ऐसा हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में समझा था। यहाँ पर इस पंचम गुण स्थान की प्राप्ति के लिए हमें नियम से वर्तमान में पुरुषार्थ करना होता है। पूर्व की पुण्याई भी काम करती है और साथ में है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के हमें कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। कोई भी कार्य है उसको करने के लिए हमें पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। जिसका जितना पुरुषार्थ होता है, कर्म भूमि में उसको उतनी उपलब्धियां हासिल होती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पुरुषार्थ को गौण करके मात्र अपने पुण्य के भरोसे या भाग्य के भरोसे रह करके अपने जीवन के निर्वाह करने की उनकी भावना होती है। ऐसे लोगों के लिए ग्रंथों में कहा है कि यहाँ पर पुण्य और पुरुषार्थ दोनों से ही कार्य की सिद्धि होती है। यदि मान लीजिए कोई पुरुषार्थ ना करे और बैठे बैठे ही उसके मुख में यदि निवाला आ जावे, कवलाहार आ जावे, तो इसको भाग्य कहते हैं। लेकिन उस भाग्य को उपलब्ध करने के लिए थोड़ा ना थोड़ा पुरुषार्थ तो अवश्य आवश्यक होता है। चाहे शेर ही क्यों ना हो, उस शेर को जिसको जंगल का राजा कहते हैं, राजा बनना हंसी खेल नहीं है, पुण्यवान ही राजा बन पाते हैं। तो जंगल का राजा शेर है, सारे लोग जानते हैं। जितने भी वहां अन्य पशु प्राणी रहते वो जानते कि शेर है। और इस शेर के आने से यदि उसने हम पर क्रूर दृष्टि रखी, नियम से हमारा विघात हो सकता है उसकी वजह से। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वे जंगल के जो प्राणी हैं, दूसरे अन्य छोटे क्षुद्र, वे कभी भी शेर के मुख का निवाला कभी नहीं बनते। उस शेर के मुख में जाने के लिए शेर को स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए नीतिकारों को कहना पड़ा
नहि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः प्रविशन्ति। कहते हैं कि सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए सिंह के मुख में मृगाः, मृगा यानी जो हिरण है, वे न प्रविशन्ति, ऐसे बैठे बैठे शेर के मुख में कोई हिरण नहीं आता। इसलिए उद्यम करना जरूरी है। पुरुषार्थ हर जगह अपेक्षित होता है, बिना पुरुषार्थ के हमारी सिद्धि नहीं होती। पंचम गुण स्थान की भूमिका के लिए भी हमें अनुकूल समीचीन पुरुषार्थ करना होता है। जैसे बुद्धि पूर्वक हम ऐसे स्थान पर रहे जिस स्थान पर हमारे व्रतों का निर्वाह हो सके, तो वो स्थान कैसा होना चाहिए, इसका भी आकलन, इसका भी मूल्यांकन वह अपनी बुद्धि के माध्यम से कर लेता है कि मैं जिस स्थान पर रहता हूं वहां पर मेरी पंचम गुण स्थान के योग्य चर्या का निर्वाह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुख्यता सारे व्रतों में अहिंसा की ही मुख्यता होती है। उस अहिंसा की मुख्यता को लेकर के ये सारे व्रतों का निर्वाह किया जाता है। तो अहिंसा की परिपालना के योग्य वह अपने स्थान को ढूंढता खोजता वहां पर रहता है। बुद्धि पूर्वक ऐसे स्थल का चयन करता है जहां उसके व्रतों का निर्वाह हो सके। ये एक पुरुषार्थ है उसके द्वारा किया जाने वाला। फिर आत्मिक पुरुषार्थ, उसके योग्य ऐसे भावों को बनाना और भाव बना करके तदनुरूप क्रिया में उसको ढालना। क्योंकि क्रिया कांड भी जरूरी है, बिना क्रिया कांड के वह गुण स्थान की उपलब्धि भी नहीं होती। क्योंकि बहिरंग की क्रिया जो है पंचम गुण स्थान के योग, जो चरणानुयोग की पद्धति है, उस चरणानुयोग की पद्धति में 5 समिति का एक देश पालन करता अपनी भूमिका के अनुसार, तो वो भी उसका एक आचरण माना जाता है। फिर उस पंचम गुण स्थान के योग्य उन क्रियाओं को कर रहा है, 5 समितियों का यथासंभव पालन करता है, व्रतों की भावनाओं का वहां पर प्रतिपल ध्यान रखता है, उन प्रतिपल भावनाओं को प्रत्येक समय भावनाओं को एक देश रूप में उसकी परिपालना करने का भी वो उद्यम करता है। ये सब पुरुषार्थ है उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य। कौन सी वस्तु मेरे ग्रहण करने योग्य है और कौन सी वस्तु मेरे लिए छोड़ने योग्य है, ऐसी भावना वह यहाँ पर बनाता है। तब कहीं जाकर के वो बुद्धि पूर्वक इन कार्यों को संपन्न कर पाता है। ये कहने का आशय यहाँ पर है। साथ में वो पंचम गुण स्थान के योग्य मेरे लिए क्या कार्य करने योग्य है और क्या मेरे लिए निषेध है, उन कार्यों के प्रति भी उसकी सजगता और सावधानी होती है। यदा कदा कभी कथनचित कचित कभी स्खलित भी हो जाता है, तो प्रतिदिन वो प्रतिक्रमण निंदा ग्रह आलोचना प्रायश्चित के माध्यम से अपने अंतःकरण को शुद्ध भी करता है। ये सारा पुरुषार्थ उस पंचम गुण स्थान को उपलब्ध करने का एकमात्र माध्यम जरिया है। इन पुरुषार्थों को वो 24 घंटे बुद्धि पूर्वक करता है। और मनुष्य पर्याय में तो उसके पास में बुद्धि की सामर्थ्य होती है, किंतु वहां पर कुछ तिर्यंच भी होते हैं। तिर्यंच होते वो समनस्क संगी है, मनुष्य भी समनस्क संगी है, किंतु मनुष्य और तिर्यंचों की यदि हम चर्चा करें तो दोनों के बुद्धि के सामर्थ्य में जमीन और आसमान का अंतर हो सकता है। मनुष्य के पास तो यहाँ पर भाषा आदि को ग्रहण करने योग्य वो सारी सामर्थ्य है, उसकी वैसी भूमिका है, किंतु पंचम गुण स्थानवर्ती तिर्यंच जो है वो भी तिर्यंच पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर लेता है।
लेकिन वो अपनी भूमिका के अनुसार यथा संभव उसका पालन करता है, अंतरंग में उसके वहां दो चौकड़ी के अभावजन्य परिणति हो जाती है, और फिर वहां पर वो ऐसी परिणति के साथ अपने जीवन का यापन करता है। कहने का आशय इतना ही है, इस गुण स्थान में या बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ अपेक्षित होता है। हम जितना पुरुषार्थ ऊपर बढ़ने के लिए करते हैं, उतना हमारा ऊर्ध्वारोहण होता है, उतनी विशुद्धि हमारी बढ़ती है, और यही विशुद्धि आगे चल करके हमें भगवत पद से हमारा मिलान कर देती है। ये भगवत पद जो है, इस भगवत पद की उपलब्धि के लिए ये एक माध्यम है पंचम गुण स्थान। जिस पंचम गुण स्थान में रहता हुआ वह व्रती श्रावक या श्राविका अपने व्रतों के साथ साथ अपने घर में रहने वाले और भी दूसरे अन्य घटकों के प्रति उनका जो व्यवहार होता है, वो व्यवहार माधुर्यता के साथ होता है। उनका जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार में धर्म का पुट होता है, उस व्यवहार में शालीनता और सौम्यता होती है। यदि वो इस प्रकार के व्यवहार को करते हुए पंचम गुण स्थान की भूमिका का निर्वाह कर रहा है, तो समझना कि वो सही रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि भगवान के उस पद को प्राप्त करने के लिए जैसा हमारे लिए आगम में कहा गया है, वैसे कार्य को यदि वो दैनंदिनी जीवन व्यवहार में संपन्न करता है, तो आगे चल कर के इसी प्रकार कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा करता हुआ वह श्रावक एक दिन ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है क्रम से, जिसे भगवत पद कहते हैं। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि उस पंचम गुण स्थान की भूमिका में व्यक्ति आ तो जाता है, व्रत नियम और संयम को ग्रहण तो कर लेता है, लेकिन उसका दैनंदिनी व्यवहार वही असंयम रूपी दशा के साथ चलते रहता है। उसका वही असंयम रूप संभाषण होते रहता है, उसका वही असंयम रूप में उसकी दैनंदिनी चर्या चलती रहती है। उसके मुख से निकलने वाली जो शब्दावली होती है, वो इसी प्रकार पूर्व की ऐसी खोटी परिणति रूप होती रहती है। मात्र वहां पर वो पंचम गुण स्थान के लेबल के रूप में वो इन वस्तुओं को नहीं खाना, भक्ष है, अभक्ष है, सोला है, शुद्धि है, इतना मात्र करता, किंतु अपनी गुण स्थान की भूमिका के अनुसार वहां उन व्रतों का निर्वाह नहीं करता, तो ये पंचम गुण स्थान के योग्य कार्य संपन्न नहीं होते। क्योंकि व्रती का अंतरंग के भावों के प्रति भी उसके अंतरंग में ऐसा उत्साह होना चाहिए, किंतु क्रिया कांड की मुख्यता को कर देता है, और भावनात्मक जो अंतरंग की मूलतः विशुद्धि है, उस विशुद्धि की क्षति कर देता है। तो वो क्षति करने वाला कभी भी संयम को उपलब्ध नहीं होता। बाहर की चरणानियोग की पद्धति को वो पालन करता हुआ लोगों के लिए तो प्रतिमाधारी कहला सकता है, किंतु अंतरंग में संयम की उपलब्धि, संयम की उपलब्धि उसको तभी होगी जब वो अपने साथ साथ अपने घर के परिवेश में, अपने मोहल्ले पड़ोस समाज में, अथवा जहां उसका जैसा व्यवहार होता है, वहां प्रत्येक समय अपने व्रतों के प्रति, जिसको अहिंसा व्रत कहते हैं, जिसे अचौर्य व्रत कहते हैं, जिसे यहाँ पर सत्य व्रत कहा जाता है अनुव्रत के रूप में, इन सब व्रतों की परिपालना का एकमात्र उद्देश्य यहाँ पर यही है कि यहाँ पर अहिंसा की मुख्यता। हमारी चर्या और चेष्टा के माध्यम से यदि किसी के मन वचन काय अथवा भाव प्राणों की हिंसा होती है, तो समझना कि वहां पर हम भी उस दोष के भागीदार हैं। हमारी प्रत्येक चर्या और चेष्टा में सामने वाले के प्रति सद्भावना होनी चाहिए। हमारी प्रत्येक क्रियाओं में धर्म की वो परिणति उसमें निहित होनी चाहिए,
जिसके माध्यम से वो गुणस्थान बना रहता है। लेकिन प्रायः लोगों को देखने में आता है कि लोग जो हैं, लोग वहां बाहर की क्रियाओं को तो मुख्य कर देते हैं, किंतु अंतरंग की क्रियाओं के प्रति उदासीन बने रहते हैं। जबकि उनके लिए वहां कहा है कि संसार शरीर भोगों से उदासीन होना। तो संसार शरीर भोगों से उदासीन के मायने ये नहीं है कि यदि घर गृहस्थी में रहता है तो गृहस्थी में रहते हुए अपने कार्यों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति उसकी इतिश्री हो जावे अथवा उसको वो छोड़ देवे, ऐसा नहीं होता। यदि वो गृहस्थ है, श्रावक है, घर में रहता है, तो घर में कई प्रकार के माहौल होते हैं, कई प्रकार की अन्य परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों के आने पर वह अपने व्रतों के साथ साथ उन परिस्थितियों का सामना भी करता है। और वो परिस्थितियां यदि कभी विकट समस्या के रूप में आती है तो वह बुद्धि पूर्वक उन समस्याओं का हल धर्म के माध्यम से करता है, जिससे किसी को किसी प्रकार का कोई ठेस ना पहुंचे। उसके उस कार्य करने में वहां पर उसका न्याय पूर्वक कार्य होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वार्थवश किसी के प्रति एक पक्ष हमारा अधिक झुक जावे और दूसरा पक्ष दूसरे के प्रति जो है वहां पर उसके प्रति उसे फिर दूसरे व्यक्ति को कहीं ये भाव ना जाग जावे कि मेरे साथ इस प्रकार का कार्य हो रहा है, अर्थात मैं अपराधी नहीं हूं किंतु फिर भी मुझे अपराधी ठहराया जा रहा है, कहीं ऐसी परिणति तो नहीं हो रही है। इसका भी ध्यान उस व्रती को रखना होता है। पंचम गुण स्थान कहने को तो पंचम गुण स्थान है, किंतु जब उसकी बारीकियों की ओर जब हम जाते हैं, उसकी आंतरिक गहराइयों का स्पर्श जब हम करते हैं, तो पंचम गुण स्थान के जो एक देश संयम लब्धि स्थान की उपलब्धि बहुत मायने रखती है। ऐसा वो पंचम गुण स्थान के जो एक देश संयम लब्धि स्थान है, जो हमारे लिए स्वर्गिक 16 स्वर्ग की यात्रा करा देता है। क्योंकि हमारे परिणामों में विशुद्ध, विशुद्धतर, विशुद्धतम परिणाम होते हैं। जैसे जब अंग्रेजी पढ़ा करते थे गुड, बेटर, बेस्ट, तो उसमें बेस्ट जो है वो तीसरी डिग्री सबसे अच्छी मानी जाती है। उसी प्रकार पंचम गुण स्थान की भूमिका में रहते हुए गुड, फिर बेटर और फिर बेस्ट, तो यहाँ पर विशुद्ध, विशुद्धतर और विशुद्धतम परिणाम जब होते हैं, वो वास्तव में उसकी एक देश संयम लब्धि की वो अंतिम संयम लब्धि स्थान का मूल स्पर्श वहां पर कर पाता है। बिरले होते हैं क्योंकि उनके दर्जे वहां पर कहे हैं, उस दर्जों के अनुसार उसकी देश संयम लब्धि स्थान अप एंड डाउन होते रहते हैं। देश संयम लब्धि स्थान अंतरंग की भावात्मक परिणति है। बाहर में आचरण होता है, बोलचाल का आचरण है, देखने बैठने खाने पीने का आचरण, चलने फिरने का आचरण होता है। ये सारे बाहर के आचरण, जिसको क्रिया कांड हम कह सकते हैं। किंतु यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि ये बाहरी क्रिया कांड के साथ साथ यदि हम यहाँ पर अंतरंग की संयम लब्धि स्थान की ओर यदि ध्यान देवे, तो अंतरंग का संयम लब्धि स्थान हमें भाव से जोड़ता है। प्रत्येक प्राणी के प्रति आपके अंतरंग में कैसा भाव है, सत्येषु मैत्रीम का भाव है या नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जीवों के प्रति मैत्री भाव आपको रखना है। लेकिन हम कहीं पर तो मैत्री का भाव रख लेते हैं किसी स्थान पर, और किसी दूसरे पक्ष पर वहां मैत्री नहीं हो पाती है। तो ऐसा ये जो हमारा दो मुखी कार्य जो है, ये दो मुखी कार्य पंचम गुण स्थानवर्ती कभी नहीं करता, इसको हमेशा ध्यान रखना। उसके लिए हर परिस्थिति में साम्य भाव रखता है। हो जाती है कभी कुछ विसंगतियां ऐसी, जिन विसंगतियों के आने पर भी वो दृढ़ रहता है, और दृढ़ रहने के साथ साथ अपनी भूमिका का ध्यान रखते हुए, निरपराध होते हुए, किसी भी अन्य के प्रति वहां पर खोटा भाव न रखते हुए, उनके प्रति साम्य और समता का और क्षमा का भाव रखता है। ऐसी परिणति जिसकी होती है,
ये पंचम गुण स्थान में बुद्धि पूर्वक इन कार्यों को संपन्न करता है। बहुत बिरले लोग होते हैं जो इस प्रकार से अपने व्रतों के प्रति एक एक क्षण सजग और सावधान रहते हैं। यदि ये सजगता और सावधानता क्रिया कांड को करते समय भावात्मक परिणति के साथ जब इनका जुड़ाव होता है, तब कहीं जाकर के असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा का वह पात्री बनता है। ऐसा ये पंचम गुण स्थान है। इस पंचम गुण स्थान को, देश संयम लब्धि स्थान को उपलब्ध करना हंसी खेल नहीं है, बहुत बड़ा जिगर पुरुषार्थ दबंगई चाहिए, तब कहीं जाकर के हासिल होता है। उसके लिए सतत प्रयास करने होते हैं। अच्छी संगति में रह करके उस संगति में क्या करना क्या नहीं करना, इसका प्रत्येक समय हमें उनसे पूछते रहना चाहिए। ये पूछते रहने से हम अपने आचरण का फिर मिलान करते हैं, और यही आचरण का मिलान आगे चल करके हमें यथाख्यात से जोड़ देता है, और ये यथाख्यात ही हमारी मूल निधि है। इन निधि में वास्तव में देखा जाए तो यथाख्यात की भूमिका जो होती है, वो यथाख्यात कहो चाहे अथाख्यात कहो, ये हमारी आंतरिक परिणति का मूल है। और ये मूल जिसको उपलब्ध हो जावे, समझना कि भगवान बनने में अब उसको बिल्कुल देर बिल्कुल नहीं लगने वाली। ऐसा यहाँ पर हमें समझना चाहिए। अच्छी बात है। कहने का आशय यहाँ पर ये है, भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती, जन्म दिवस महावीर जयंती के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें आप सभी लोग यहाँ पर वर्धमान स्तोत्र हिंदी में पाठ करने के लिए कृत संकल्प हो रहे, हो गए, होने वाले हैं। अच्छी बात है। 12 घंटे तक आप अखंड रूप से अपने अपने गांव, नगर, शहर, देहात, ग्राम में इसको करने वाले हैं। कोई नहीं 12 मिल पाते, मान लो घंटे भर ही करना, तो वैसा भी देख ले वे, अपनी अनुकूलता जुटा ले वे। ऐसा अपने को करते रहना चाहिए। अच्छा है, इस प्रकार से हम अपना कार्य संपन्न करें। आप लोगों को पीडीएफ फाइल भी भेज दी गई है ग्रुप में वर्धमान स्तोत्र की, उसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं प्रिंटर से और अपना कार्य संपन्न करना, क्योंकि मात्र कल का दिन ही एक बीच में है, बाकी तो फिर ठीक है 13 घंटे होगा। वंदना जी जमदाड़े कह रही हैं कि 13 घंटे होगा हमारा, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। साथ में भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती के अवसर पर आप लोगों के लिए एक सूचना है कि आप लोगों को भगवान महावीर स्वामी के इस जन्म दिवस के अवसर पर उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में शांति धारा की आयोजना की गई है, जिसमें आप अपने परिवारी अन्य पुरजनों का नाम देकर के उस शांति धारा में सहभागिता दर्ज कर सकते हैं। ऐसा आप लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाई है, नाम दिया है, ग्रुप में आपके लिए संदेशा भेजा है। वहां पर आप उनसे, हमारे पदम जी हैं, उनके नंबर पर आप व्हाट्सएप पर संदेशा नाम देकर के और जो भी अन्य बात पूछनी उनसे पूछ करके उस कार्य को कर सकते हैं। इस प्रकार से अपन पंचम गुण स्थान की भूमिका के रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं। महावीर जयंती की 8:30 बजे से आहार विज्ञान मंजूषा, इस कार्य को भी अपन लोग यहाँ पर ये करेंगे। आहार विधि मंजूषा ये पुस्तक है, आरिका विज्ञान मती जी के द्वारा रचित है। इसमें आहार की विधि, जिसमें पात्रों को आहार दान किस प्रकार देना चाहिए, पात्र आने के पूर्व में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, ऐसे कई कार्य होते जिन्हें हमें करना चाहिए विधि पूर्वक, उसकी चर्चा करेंगे।
पात्र आने के बाद में हमें क्या करना है, उस पर भी हम विशेष डिटेल में चर्चा करेंगे। हमें पात्र के आने के बाद में और क्या करना क्या नहीं करना है, उस कार्य पर भी हमारी चर्चा होगी। आहार विधि जो है, आहार विज्ञान को जिसने समझ लिया, उसने समझो अपनी दैनंदिनी जीवनचर्या को बहुत अच्छे ढंग से ढाल लिया। क्योंकि आहार हमारे जीवन का सबसे मुख्य वो ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से हमारा संपूर्ण 24 घंटा चलता है। भोजन पान यदि आपका शुद्ध होगा तो निश्चित है आपके परिणामों में भी शुद्धि होगी और आपका आरोग्य, आपका शरीर रोग से रहित होकर के आप स्वस्थता को उपलब्ध कर सकते हैं। आपके द्वारा बनाई गई आहार की विधि या आहार जो है उसमें क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है, इसके विषय में भी हम परिचर्चा करेंगे। साथ में मर्यादा और अमर्यादा को लेकर के भी हमारी परिचर्चा होगी। आहार विज्ञान हमारे परिवार को बहुत बड़ी ऊंचाइयां प्रदान कर सकता है। आहार विज्ञान जो है, ये आहार विज्ञान से हम सामाजिक उन्नति को उपलब्ध कर सकते हैं। कौन सी किस प्रकार की सामाजिक उन्नति होती है आहार के माध्यम से, आहार की क्या मुख्यता होती है उसमें, उस पर भी अपन परिचर्चा करेंगे। आहार के माध्यम से राष्ट्र उन्नति पर भी हम यहाँ पर परिचर्चा करेंगे। आहार के माध्यम से व्यवहारिक उन्नति सफलता किस प्रकार की होती है उस पर भी हमारी चर्चा होगी। और इसी आहार के माध्यम से हम किस प्रकार धर्म से कनेक्ट होते हैं और यही धर्म हमें आगे चल करके वो निर्वाण को उपलब्ध कराने में ये आहार की मुख्यता होती है। हमारी जीवन शैली अर्थात जो जीवन जीने की कला है वो हमारे आहार पर आधारित है। इन सारे विषयों पर अपन चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत अच्छा विषय कुछ तो जो पीडीएफ है उसमें है, हिंदी वर्जन भी है, मराठी वर्जन भी है। जो मराठी वर्जन में यदि आप लोग पढ़ना सीखना चाहते हैं तो मराठी का आप लोग वहां पर फोटो कॉपी करा सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हिंदी वाले हिंदी का निकाल सकते हैं। उसमें जो विषय दिया है उसके विषय से इतर विषय मेरे दिमाग में पिछले 2-3 दिन से वो खांचा खिंच गया है कि क्या उपस्थित करना है, किस प्रकार से करना है। क्योंकि आज लोग भोजन तो बनाते हैं किंतु भोजन बनाने की जो रेसिपी है उस रेसिपी को देखकर तो भोजन बना लेता है, क्योंकि उसमें इतना मसाला चाहिए, 5 ग्राम 3 ग्राम 2 ग्राम 8 ग्राम, ये तो सब उसने डाल लिया। लेकिन मसाले डालने के आगे पीछे के जो कार्य हैं वो उस रेसिपी में नहीं होते। वो आप लोगों को आगम के आलोक में मैं बताने का प्रयास करूंगा। उद्देश्य मात्र इतना यही है कि जैसे बने तैसे आप अपने घर के प्रत्येक घटक का स्वास्थ्य ठीक रखने में एक माध्यम बने, निमित्त बने, और आपके यहाँ आने वाले जो आगंतुक अतिथि हैं उनको भी आप शुद्धि पूर्वक किस प्रकार चरणानियोग की पद्धति से भोजन पान आहार दान देना चाहिए उसका भी हमें ध्यान रखते हुए कार्य करना है। बस इसी उद्देश्य को लेकर के इस कार्य को संपन्न करने का मानस बना और पूज्य मुनि श्री सुपार्थ सागर जी महाराज का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हुआ। उनके द्वारा कहा गया कि इस विषय पर भैया जी यदि बोलते हैं तो निश्चित है लोगों में आहार दान के प्रति, आहार विज्ञान के प्रति उनके अंदर जागृति आएगी और वो सावधान होंगे। कहाँ कौन सी भूल, कहाँ कौन सी चूक, कहाँ कौन सी गलती उनके माध्यम से हो रही है, उन गलतियों का वहां पर सुधार होगा और हम अपने आप को स्वस्थ रखते हुए इस कार्य को संपन्न करेंगे। इन्हीं भावों के साथ में महावीर जयंती 25 अप्रैल को
हम लोग रात्रि कालीन 8:30 बजे के स्वाध्याय जो हमारा गुणस्थान पर चल रहा है, इस पंचम गुणस्थान की चर्चा जो है हम कल यहाँ पर समापन करेंगे। कल यानी 24 तारीख को, और 25 तारीख से फिर अपना यहाँ पर उस कार्य जैसा है वो चलेगा। साथ में आप लोगों को सारी सूचना पूर्व में दे दी। समय अपना यहाँ पर हुआ प्रश्न के रूप में। आज होस्ट हमारे नहीं है, वो प्रश्न तो रहने देंगे। कथा के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। कथा जो है, कथा प्रतिदिन की भांति एक कथा आप लोग को दी जाती है। आज की कथा का शीर्षक है सबसे बड़ा आश्चर्य। कथा होगी, जी हाँ कथा होगी, कथा चल रही है। सबसे बड़ा आश्चर्य जो है, जिस सबसे बड़ा आश्चर्य आज की कथा का शीर्षक है। कहते हैं यहाँ पर, जब कुंती को प्यास लगी तो कहते हैं पानी लेने के लिए पहले नकुल गए, फिर सहदेव गए, फिर भीम गए, बाद में युधिष्ठिर गए थे। यक्ष ने एक प्रश्न किया सबसे, किम आश्चर्यम, अर्थात आश्चर्य क्या है। नकुल को कुछ भी समझ में नहीं आया, सहदेव को भी कुछ समझ में नहीं आया, भीम ने भी अपनी गदा घुमाई पर दिमाग में इसका जवाब नहीं आया, अर्जुन भी इसके उत्तर को साध नहीं सके। नतीजा सबके सब मूर्छित होकर वहीं पड़े रह गए। अंत में युधिष्ठिर गए, और युधिष्ठिर जब पानी भरने को आगे बढ़े तो यक्ष ने वही प्रश्न दोहराया और कहा, तुम पानी बाद में लेना, और तुमने यदि प्रश्न का सही जवाब दिया तो तुम्हारे भाई भी सही सलामत मिल जाएंगे। पूछा कि आखिर तुम्हारा प्रश्न क्या है, तो पूछा गया कि आश्चर्य क्या है, किम आश्चर्यम। तो युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया वो मनन करने योग्य है। उन्होंने कहा, अहन्यन्नि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाः जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। ये उत्तर युधिष्ठिर ने उस यक्ष को दिया, जो यक्ष वहां पर नदी के पास उस वृक्ष में रहता था। उसका पानी बिना यक्ष की अनुमति के कोई नहीं पी सकता था। ये लोग जो थे, चाहे वो नकुल सहदेव भीम अर्जुन हो, चारों के चारों वहां पर यक्ष की उपेक्षा करके पानी पीने और लेने का इन्होंने प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे और यहाँ पर मूर्छित होकर के गिर गए। किंतु युधिष्ठिर जो थे वो बुद्धिमान थे, धर्मराज के नाम से उन्हें जाना जाता था। उन्होंने सावधानी पूर्वक उस यक्ष के प्रश्न को सुना और ये उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? अहनन्यनि भूतानि, अहनि अहनि। कहते हैं कि अरे प्रतिदिन सैकड़ों लोग कहते हैं मौत के मुंह में समाते हैं। वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी जिसके माध्यम से देखा जाए तो सैकड़ों लोग भी मृत्यु को उपलब्ध हो रहे हैं। तो कहते हैं अरे प्रतिदिन सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समाते हैं, उसके बाद भी बाकी लोग जिंदा रहने की आस रखते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। कि प्रश्न का उत्तर जैसे ही युधिष्ठिर ने यक्ष को दिया, यक्ष प्रसन्न हो गया और उसने तथास्तु कह के वो जो मूर्छित चारों भाई थे उनको वहां सुव्यवस्थित कर दिया। कथा का शीर्षक है सबसे बड़ा आश्चर्य। इस कथा को पढ़ सुन करके आपने क्या अनुभूति, क्या शिक्षा ग्रहण की, तो शिक्षा रूपी अनुभूति को भरत जी के पास में भेजिए। साथ में आज का विषय पंचम गुण स्थान के ऊपर जो आज भावात्मक आपके लिए यहाँ पर वो व्याख्यान वक्तव्य के रूप में उपस्थित किया, पुरुषार्थ को लेकर के कुछ चर्चा आपके सामने की, पंचम गुण स्थान के यो क्रिया कांडों की कुछ चर्चा आपके सामने की,
उसको भी आप अपने यहाँ पर कुछ समरी के रूप में, वो भी अनुभूति के रूप में भरत जी के पास आप भेजें, जिससे आपके द्वारा जो लिखित या जो आपने चिंतन किया है वो सबके सामने उपस्थित हो सके। यही विराम लेते हैं। उसके पूर्व आप लोगों को कल का विषय जो है, जो भी बोलना चाहे वो अपना राइजन कर सकते हैं। रोहित भैया 30 सेकंड का ध्यान रखना, 30 सेकंड में उनको आप वहां पर श्रद्धा जैन, इनको कीजिए अनम्यूट। वंदना भैया जी, जय जिनेन्द्र, बोलिए। पंचम गुण स्थान में औपशमिक, छायोपशमिक एवं छायिक तीनों सम्यक्त पाए जाते हैं। पंचम गुण स्थान में छायिक सम्यक्त मात्र कर्मज भूमि मनुष्यों में होता है, लेकिन पंचम गुण स्थान छायिक सम्यक्त सहित तिर्यंच भूमि में नहीं पाए जाते। वहां पंचम गुण स्थान संभव नहीं है। पंचम गुण स्थान में मनोयोग 4, वचन योग 4, औदायिक कायोग 1 होता है। इस तरह 9 योग होते हैं। देश पंचम गुण स्थान सहित कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता। बहुत अच्छा, बढ़िया समय हुआ आपका। मंजू मोदी जैन, नागपुर, इनको कीजिए अनम्यूट। वंदना भैया जी, जय जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। पंचम गुण स्थान में जब छायक में भाव है तो इस गुण स्थान में छायक में चारित भी हो सकता है। इस गुण स्थान में छायक में चारित नहीं हो सकता, क्योंकि छायक समिक चारित नाम सकल चारित्य को ही प्राप्त होता है। तत्वाश्विक अध्याय 2 में छायक समिक भाव के 18 भेद बताए हैं। उनमें संयम व छायक समिक चारित अलग अलग भेद गिनाए हैं। छायक समिक चारित 6वें 7वें गुण स्थान में होता है। पंचम गुण स्थान में औपशमिक। बहुत अच्छा समय हुआ आपका, बढ़िया। संध्या जी भारिल, इनको कीजिए अनम्यूट। वंदना भैया जी, जय जिनेन्द्र, बोलिए। पंचम गुण स्थान में छायक समिक, छायक और औपशमिक तीनों ही समिक पाए जाते हैं। छायक समिक समिक भाव रूप तो है, लेकिन चारित्र रूप नहीं है। और 5वें गुण स्थान से 7वें में भी जा सकते हैं, और 5वें से 4थे में भी जा सकते हैं, 5वें से 3रे में भी जा सकते हैं, 5वें से 2रे में भी जा सकते हैं, और 5वें से 1 में पहले गुण स्थान में भी आ सकते हैं, और 5वें गुण स्थान से 6वें में। बहुत अच्छा, बढ़िया। साक्षी जैन, तेंदु खेड़ा, इनको कीजिए अनम्यूट। वंदना भैया जी, जय जिनेन्द्र, बोलिए। देश विरत गुण स्थान से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? देश विरत गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में जा सकते हैं। देश विरत गुण स्थान से 4थे गुण स्थान में जा सकते हैं। देश विरत गुण स्थानावर्ती के यदि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो तृतीय गुण स्थान में जा सकते हैं। देश विरत गुण स्थानावर्ती के यदि मिथ्यात्म का उदय आ जाए तो मिथ्यात्म गुण स्थान में जा सकते हैं। बहुत अच्छा, बढ़िया समय हुआ। प्रतिदिन की भांति भरत जी को अनम्यूट कर दें भी, अब अपनी लोगों के द्वारा भेजी हुई प्रतिक्रियाओं को यहाँ पर उपस्थित करेंगे। भरत जी, मुंबई। वंदना भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया, बोलिए। आज मेरे पास 5 लोगों की प्रतिक्रिया आई है जी। इसमें कांता जी आवटे जैन इचलकरण जी से गुण स्थानक के बारे में लिखती है। पंचम देश विरत गुण स्थानक को कर्मभूमि के संगी पंचेंद्रिय भव्य जीव ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिन जीवों ने देव गति के सिवाय अन्य 3 गतियों का बंद किया है वे जीव इस गुण स्थानक को प्राप्त नहीं कर सकते। इस गुण स्थानक में असंख्यात गुणी कर्म निजरा होती है। इस गुण स्थानक वर्ती जीव मरण करके 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। इस गुण स्थानक में क्षायोक्षमिक भाव है, लेकिन क्षायिक चारित्र नहीं है। क्षायोक्षमिक चारित्र नहीं है क्योंकि क्षायोक्षमिक चारित्र 6ठे 7वें गुण स्थानक वर्ती मुनिराजों को होता है। प्रतिमाओं की अपेक्षा इसके 11 भेद है इत्यादि विशेषताओं का सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। कथा के बारे में वो कहती है कि हिंदुओं के रामायण में लक्ष्मण ने तलवार से सुपर्णखा की नाक काट दी, ऐसा उल्लेख आता है, लेकिन जैन रामायण में उसकी नाक कटी, यानी वह लक्ष्मण द्वारा अपमानित हुई। भारतीय संस्कृति में नारी को इस प्रकार
शूर्पणखा जैसा वर्ताव शोभा को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार काम वासना से विह्वल हुए जीव सब कुछ भूल जाते हैं। अपने पुत्र का प्रेम भी भूल गई। पुत्र की हत्या हुई है, सामने सिर धड़ से अलग होकर पड़ा है और पुत्र के हत्यारे के सामने प्रणय का प्रस्ताव रखती है। कैसी है यह वासना? वासना अंधी होती है। अंधी होने से देख नहीं सकती, बहिरी होने से कुछ सुन नहीं पाती, अविवेकी होती है। जिस पर हावी हुई है वह सूझ बूझ खो देता है। जिनवाणी में हाथी का उदाहरण दिया है। स्पर्शेंद्रिय के विषय आसक्ति से बड़े बड़े हाथियों को भी अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। अतः पंचेंद्रिय में आसक्त होने वालों की क्या कथा, इसलिए हमें पंचेंद्रिय विजयी बनना चाहिए। बहुत अच्छी। ये आरती जी जैन पुणे से कहती है कथा बोध में। इस कथा से हमें ये बोध मिलता है कि पंचेंद्रिय के विषयों का मोह हमारा जीवन कष्ट में बनाता है। शूर्पणखा की वही हाल हुआ। राम जी और लक्ष्मण जी ने प्रणय के लिए मना करने से उसका अपमान हुआ, अर्थात उसकी नाक कट गई। संतप्त शूर्पणखा पति के पास गई और लक्ष्मण से युद्ध करने को प्रवृत्त किया। उसमें उसके पति का भी देहांत हुआ। वासनांध शूर्पणखा अपने बेटे और पति को खो चुकी, ऊपर से अपमानित भी हुई। हमें प्रत्येक कार्य करते समय हमारा विवेक नहीं खोना चाहिए, पंचेंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना स्पर्शेंद्रिय के भोग में फंसे हाथी, रसना इंद्रिय के भोग में फंसी मछली, घ्राण इंद्रिय के भोग में फंसा भौरा, चक्षु इंद्रिय के भोग में फंसा पतंगा और कर्णेंद्रिय के भोग में फंसे हिरण जैसी अवस्था होती है। मनुष्य तो पंचेंद्रिय है, संयम और विवेक से आचरण करना चाहिए। फिर गुणस्थानक भी कहती हो, पंचम गुणस्थानक की 21 विशेषताएं हैं। इस गुणस्थान से सातवें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले गुणस्थानक में जा सकते हैं। अनादि या सादी मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व गुणस्थानक से सीधा पांचवे में आ सकता है। चतुर्थ और छठवें से भी पांचवें में आ सकते हैं। इसका जगन्य काल अंतर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट काल 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि है। इसमें क्षयोपशमिक भाव है, पर क्षयोपशमिक चारित्र नहीं है। वो 6ठे 7वें गुणस्थानक में होता है। इसमें तीनों सम्यक्त्व पाए जाते हैं। इसमें क्षयिक सम्यक्त्व सिर्फ कर्मभूमिज मनुष्यों को ही होता है, अन्य को नहीं। इसमें 15 में से 9 योग होते हैं। फिर वंदना जमजाड़े इचलकरण जी से लिखती है कि कथा, आज की कथा से हमें शील व्रत भंग करने का परिणाम दिखाती है। अगर कोई स्त्री अपनी कुल मर्यादा छोड़कर, लज्जा छोड़कर पर पुरुष के पास सामीप्य का निवेदन करे तो उसका अंजाम शूर्पणखा की तरह होगा। हालांकि जैन पुराण के अनुसार लक्ष्मण जी ने उसकी नाक नहीं काटी, पर उसका मान सम्मान तो पूरा ही खत्म हो गया, जिसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। जैन धर्म में स्वधार संतोष का महत्व इसलिए मुख्य है। और गुणस्थानक में लिखा है कि गुणस्थानक चर्चा में हमने पंचम गुणस्थानक के बारे में आदरणीय भैया जी से जाना। फिर भारती उल्ले जी इचलकरण जी से लिखती है कथा के बारे में, शील ही 3 लोक में श्रेष्ठ है। सुंदरता शरीर की, साज सज्जा और धन वैभव से न होकर चारित्र से होती है। वेशभूषा, रूप, श्रृंगार शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन सदाचार में जीवन आत्मा का अलंकार बन आत्मा की शोभा बढ़ाता है। जो पवित्र शीलवत पालन करता है वह स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति करता है। उसे देव भी नमस्कार करते हैं, गौर उपसर्ग दूर हो जाते हैं। मनुष्य के शील के प्रभाव से निश्चित ही अग्नि जल रूप में परिणत हो जाती है। शील के प्रभाव से भयंकर अग्नि कुंड भी सरोवर बन गया था। फिर सपना शिरगुप्पे जी जैन ओरवाड़ से लिखती है कथा के बारे में, हमें यह कथानक से यह शिक्षा मिलती है कि स्त्रियों को अपने शील का पालन मर्यादा के साथ करना चाहिए। अगर कोई स्त्री सारी मर्यादा और लज्जा का त्याग करके पर पुरुष के पास जाकर उससे समीपता करती है तो उस स्त्री का घोर अपमान होके वहां से ठुकरा दी जाए तो इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। उसकी तो नाक ही कटी ना। इसलिए स्त्री हो या बेटी हो, उसे मर्यादा में रहना चाहिए। पहले हम छोटे थे तब हमारे माँ बाप ने हमें पर पुरुष से कैसे मर्यादा में रहना, कैसे
से बात करना, हमारे चचेरे भाइयों से, मामा बुआ के बेटों से, अरे अपने सगे भाई से कैसे मर्यादा पूर्ण व्यवहार करना सिखाया, जिससे मायके और ससुराल में अच्छे संस्कार के लिए हमारी प्रशंसा होती है। यही संस्कार हमारे बच्चे, हमारी बेटी ने भी हमसे ग्रहण किए हैं और आज वह हायर एजुकेशन करते हुए भी लोग कहते हैं कि बेटी गुणवान संस्कारवान है, तो हमें बहुत आनंद आता है। स्त्रियों को स्वदान संतोष व्रत को ग्रहण करना चाहिए और मर्यादा में रहकर अपना सम्मान बनाकर रखना चाहिए। फिर वो गुणस्थानक में कहती है, आज के गुणस्थानक के क्लास में भैया जी ने इस पंचम गुणस्थानक की शेष विशेषताओं के बारे में और इस गुणस्थानक के काल के बारे में एवं इस गुणस्थानक में कहाँ से आ सकते हैं और यहाँ से कहाँ जा सकते हैं उसके बारे में समझाया है। सपना जी ने इन सब बिंदुओं का अच्छा वर्णन किया है। पंचम गुणस्थानक वर्ती जीवों की विभिन्न 11 प्रतिमाएं होती हैं। पंचम गुणस्थानकवर्ती जीव अपनी क्षमता के अनुसार उत्तर उन प्रतिमाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ता है। इस गुणस्थानक में सदैव जीव पाए जाते हैं। इस गुणस्थानक में 15 में से 9 योग होते हैं, बाकी के 6 योग क्यों नहीं होते हैं उसका भी वर्णन उन्होंने किया है। इस गुणस्थानकवर्ती मनुष्य और तिर्यंच मरण करके 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं इत्यादि विशेषताओं का सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। पांच लोगों की प्रतिक्रिया है दीदी। वंदना भैया जी। सही। जिनवानी स्तुति करेंगे। या वाणी के गान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नु सदा देतु लोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रहन, जो तेरा शरणागत सो पावे चैन। 9 बार नमोकार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। सभी को जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। वंदना भैया जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी। 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 वंदना भैया जी।